यार ये कोई तरीका होता है? मेरे उस्ताद जी को रख रख के छक्के मारे हैं। कोई छोटे बड़े का लिहाज नहीं है। कुणाल पांड्या घूमते ही नजर आए हैं इस मैच में। हेलो दोस्तों, स्पोर्ट्स ऑन पीक में आपका स्वागत है, जहां मिलती है क्रिकेट पे सबसे लेटेस्ट न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सरबजीत। तो फिर क्या मैच हुआ आज? देखिए, आरसीबी ये मैच अपने घर पे खेला और 170 भी नहीं बना पाया। देखिए, ये कम से कम 200 सवा 200 की पिच थी और जीटी हो या कोई दूसरी टीम हो, ये टारगेट आसानी से चेस कर लेती। देखिए, टारगेट बहुत ही छोटा था, जहां पर पिच इतनी तेज है, आउटफील्ड इतनी तेज है और ग्राउंड तो छोटा था ही। आरसीबी की बल्लेबाजी पूरी 169 पर ढेर हो गई अपने 20 ओवर में। देखिए, शुरुआत ही आरसीबी की बहुत खराब हुई। विराट कोहली, बहुत बड़ा नाम, चाहे आरसीबी के लिए हो या इंडियन टीम के लिए हो, आते ही जब वो चले जाते हैं तो 50% मैच खत्म हो जाता है उस टीम के लिए। और वही हुआ, आते ही पहले दूसरे ओवर में जब उनकी विकेट गई तो आरसीबी के मोराल ऑलरेडी डाउन हो गया था। उसके बाद पार्टिकल भी कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए, उनकी दूसरी विकेट गई। तो आइए बात करते हैं स्कोर कार्ड पे। जैसे मैंने कहा कि फिल सॉल्ट और विराट कोहली आए थे ओपन करने के लिए। विराट कोहली का पहला विकेट गिरता है, जिसमें वो 6 गेंदें खेल के 7 रन बनाते हैं और उसमें एक चौका भी शामिल है। पर जैसे ही विराट कोहली का विकेट गया, आरसीबी के पूरे स्पेक्टेटर्स निराश हो गए थे और उन्हें पता लग गया था ये मैच आधा ही हाथ से निकल गया है पहली इनिंग में ही। उसके बाद पार्टिकल ने भी कुछ खास नहीं किया, 3 गेंदों पे 4 रन बना के वो भी जल्दी चलते बने। फिल सॉल्ट, देखिए, उन्होंने एक मैसिव छक्का मारा जिसमें हमें लगा कि ये स्कोर को आगे लेके जाएंगे और पहले 6 ओवर का भरपूर फायदा उठाएंगे, पर वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। 13 गेंदों पे 14 रन बनाए और एक छक्का उसमें शामिल था। कैप्टन रजत पाटीदार भी कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने भी 12 गेंदें खेली और 12 ही रन बना पाए। उसके बाद लियम लिविंगस्टन और जितेश शर्मा ने कुछ पारी का भार संभाला, जिसमें चौके छक्कों की भरमार तो की। लियम लिविंगस्टन ने 40 गेंदों पे 54 रन बनाए और उसके अंदर 5 छक्के भी शामिल थे। जितेश शर्मा ने 21 गेंदें खेली और 33 रन बनाए, जिसमें एक छक्का और 5 चौके थे। और फिर आई बड़े उस्ताद जी की बारी। बड़े उस्ताद जी कुणाल पांड्या भी कुछ खास नहीं कर पाए, 5 गेंदें खेली, 5 रन बनाए और वो भी जल्दी चलते बने। इस स्कोर को 169 तक लेके गए टिम डेविड। देखिए, टिम डेविड ने एक अच्छी पारी खेली है, जिसमें 18 गेंदें उन्हें सिर्फ खेलने को मिली, जिसमें 32 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 3 छक्के भी शामिल थे। आखिरी ओवर में उन्होंने 17 रन बनाए ताकि आरसीबी 170 के करीब तक जा पाया। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि ये ग्राउंड बहुत ही छोटा था और पिच भी बहुत तेज थी, तो 170 बिलो पार स्कोर था। यहाँ पे कम से कम 200 या सवा 200 का टारगेट होना चाहिए था। जीटी के लिए कुछ ज्यादा टारगेट बड़ा नहीं था। और अगर हम बात करें बॉलिंग की, जीटी की तरफ से मोहम्मद सिराज, देखिए मोहम्मद सिराज ने क्या बॉलिंग की है। मोहम्मद सिराज को इस ग्राउंड का और इस पिच का भरपूर पता है, इसी वजह से उन्होंने पिच के अकॉर्डिंगली ही बॉलिंग कराई, जिसमें उन्होंने 4 ओवर कराए और 3 मैसिव विकेट्स ली थी, सिर्फ 19 रन देके। उसी का साथ दिए अरशद खान ने। अरशद खान ने 2 ओवर कराए, 1 विकेट ली और 17 रन दिए। देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई, उन्होंने अपने 4 ओवर में 26 रन दिए और 1 विकेट ले पाए। देखिए, स्पेल बहुत बढ़िया। प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी के 10 ओवर में आरसीबी के बैट्समैन को बिल्कुल बांध के रखा हुआ था, इस वजह से आरसीबी कुछ खास नहीं कर पाया। हालांकि साई किशोर, देखिए साई किशोर एक बहुत चतुर गेंदबाज हैं। ये कुछ ज्यादा स्पिन तो नहीं कराते, बट बहुत बढ़िया लाइन एंड लेंथ के ऊपर बॉल कराते हैं। इन्होंने 4 ओवर में 22 रन दिए और 1 विकेट झटका। और राशिद खान, देखिए राशिद खान इस पूरे टूर्नामेंट में अपने रंग में नहीं दिखे हैं। उन्होंने 4 ओवर कराए और 54 रन दे दिए, जिसमें एक भी विकेट नहीं वो ले पाया है। देखिए, कमेंटेटर्स भी ये बात कर रहे थे कि राशिद खान इस सीजन में तो क्या, पिछले सीजन में भी कुछ खास नहीं कर पाए थे।
अभी 3 मैचेस में उन्होंने कुछ भी जीटी को करके नहीं दिया है और इस मैच में भी वो 4 ओवर में 54 रन खा गए। अगर ये 54 रन ना खाते, 25 या 30 रन ही देते, तो आरसीबी ये 140 तक ही पहुंच पाता। तो भला हो राशिद खान का जो कम से कम आरसीबी को 170 तक तो जाने दिया। और अगर हम बात करें जीटी की, तो जीटी की एज एक्सपेक्टेड साई सुदर्शन और शुभमन गिल ओपन करने आए थे, जिसमें शुरुआत तो उनकी कुछ धीमी रही थी, बट हाँ एक स्टेबल शुरुआत थी। कैप्टन शुभमन गिल ने 14 गेंदों में 14 रन बनाए, जिसमें एक छक्का और एक चौका भी शामिल था। देखिए ऐसा लग रहा था जब शुभमन गिल की विकेट गई थी तो आरसीबी शायद इस मैच में वापसी आ सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद आए थे जॉस बटलर। जॉस बटलर ने क्या बैटिंग की है, चारों तरफ चौके छक्कों की भरमार कर दी। साई सुदर्शन तो अपनी तरफ से लगे हुए थे, उन्होंने पहले 6 ओवर का भरपूर फायदा उठाया और 6 ओवर जैसे ही खत्म हुए उसके बाद जॉस बटलर आए अपने रंग में। उन्होंने 39 गेंदों में 73 रन बना दिए, जिसमें 6 छक्के और 5 चौके शामिल हैं। साई सुदर्शन ने 36 बॉलें खेली और 49 रन पे वो आउट हो गए। देखिए अपनी 50 पूरी नहीं कर पाए, पर इस 49 रन के अंदर उनका एक छक्का और 7 चौके भी शामिल थे। और आखिरी में आए रदरफोर्ड। देखिए रदरफोर्ड ने 18 गेंदों में 30 रन बनाए और 3 छक्के मारे और एक चौका मार के इस मैच को 18वें 19वें ओवर में ही खत्म कर दिया। देखिए गुजरात टाइटंस की एक बहुत बड़ी जीत है, आरसीबी को हराया उन्होंने, और वो भी आरसीबी के अपने ही घर में। 3 मैच अब जीटी खेल चुका है, जिसमें से वो 2 जीत चुका है, एक अपने घर जीता था और एक आज जीता है। आरसीबी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, अपने घर में पहला ही मैच खेल रहे थे और वो हार गए। हालांकि उन्होंने 3 मैचेस अभी खेले हैं, जिसमें 2 मैच वो जीत चुके हैं और 1 मैच वो हारे हैं। तो आगे का सफर दोनों ही टीम्स के लिए कैसा रहेगा, वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। देखिए आप लोगों को कैसा लगा कि ये मैच कैसा हुआ है? मेरे हिसाब से तो ये एक लो स्कोरिंग मैच था, एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड पे, जो कि 200 सवा 200 का टारगेट होना चाहिए था पहली इनिंग में, पर ऐसा ना हो पाया। आरसीबी पूरा का पूरा 170 रन के अंदर अंदर सिमट गया और जीटी ने इसे बहुत आसानी से चेस कर लिया। आप लोगों को ये मैच कैसा लगा? अपने अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़िए। और हाँ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।